नमस्कार दोस्तों, मैं हरीश, आपका स्वागत है ऑटोरिस में। आज हम बात करेंगे गाड़ी परचेस टाइम हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं और परचेस के बाद हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट लेने चाहिए। कुछ डॉक्यूमेंट तो ऐसे जैसे आप जानते होंगे, इंश्योरेंस हुआ और आरसी कार्ड हुआ। ये दो तो है कि 90% लोग जानते हैं कि हमें ये डॉक्यूमेंट लेने हैं, बट कुछ डॉक्यूमेंट ऐसे भी रहते हैं जो हमें लेने चाहिए, जिसमें आगे चल के अगर कुछ दिक्कतें होती हैं तो उससे हम बच सकें कानूनी तौर पर। और आपको एक चीज़ और टॉपिक कवर करूंगा मैं कि इंश्योरेंस में आप जो जाते हैं, जब आपको सेल्स पर्सन बताता है कि एक गाड़ी का आपको 30,000 का इंश्योरेंस होगा या 50,000 का होगा, तो इसमें हम कैसे पैसे बचा सकते हैं वो भी इस टॉपिक पे बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करें हम गाड़ी की डॉक्यूमेंट की, तो हम जाते हैं, गाड़ी सिलेक्ट करते हैं, हम नियर शोरूम विजिट करते हैं, उसका कोटेशन बनवाते हैं हमें कि किस प्राइस में गाड़ी पड़ रही है, क्या इंश्योरेंस हो रहा है। एसेसरीज का बनवाते हैं कि हमें क्या एसेसरीज लगवानी है, आफ्टर मार्केट एसेसरीज लगवानी है। ये हमारा फुल एंड फाइनल जब हो जाता है तो हम जाते हैं गाड़ी डिलीवरी लेने। डिलीवरी का हमें टाइम मिलता है, हम गए, हमने गाड़ी डिलीवरी के दिन पहुंचे, जो हमारा पैसा हमने वो दिया डीलर को और हमने हमारी गाड़ी परचेस कर ली। अब हुआ कि हमने पूजा पाठ की और घर आए, घर पे भी पूजा पाठ की और दूसरे दिन से हम हो गए फ्री के, चलो भैया अब हमारी गाड़ी आ गई, खुशी खुशी अब घूम रहे हैं, हर चीज़ कर रहे हैं फैमिली के साथ। बट जब हम गाड़ी डिलीवरी लेते हैं तो हमें जो जो डॉक्यूमेंट मिलते हैं और आफ्टर डिलीवरी के बाद जो डॉक्यूमेंट मिलते हैं, आज उस पर बात करेंगे। जैसे डिलीवरी के टाइम आपको एक इंश्योरेंस है, इंश्योरेंस मिलता है, और एक मिलता है आपको डिलीवरी चालान। डिलीवरी चालान में आपका रहेगा कि आपने क्या कितना कितना अमाउंट दिया है, आपने ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कितना दिया है, आपने क्या क्या एसेसरीज लगवाई हैं गाड़ी में, तो उन सब का आपको उसमें मेंशन रहता है। वो मिलता है आपको जब आप कार डिलीवरी लेते हैं, उस टाइम मिलता है। और साथ में कुछ कुछ शोरूम आपको टैक्स इनवॉइस भी प्रोवाइड करा देते हैं। बात करें टैक्स इनवॉइस की, तो टैक्स इनवॉइस में आपको गाड़ी की एक्स शोरूम की प्राइस रहती है विद जीएसटी, कि आपकी गाड़ी का कौन सा वेरियंट है, उसमें क्या चेसिस नंबर है, ये सभी डिटेल रहती हैं। तो ये आपको कहीं कहीं पे सेम डे प्रोवाइड कराते हैं, कहीं कहीं पे आपको 1-2 दिन में आपको प्रोवाइड करा देते हैं डॉक्यूमेंट। तो आपको आपने गाड़ी की डिलीवरी ली, हो गया। अब कुछ डॉक्यूमेंट आपको जो मिलते हैं वो मिलते हैं 10 से 15 दिन में। जैसे फॉर्म 20, यह एक प्रकार का टेम्परेरी सर्टिफिकेट होता है। ये आरटीओ में लगता है जब तक आपकी गाड़ी टेम्परेरी रहता है। इनकेस अगर कुछ दुर्घटना वगैरह होती है तो आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई ना हो। और इसका एक और उपयोग है, जैसे अगर आपने गाड़ी ली, चलाई, आपका परमानेंट नंबर नहीं आ रहा, उस बीच अगर कोई दुर्घटना होती है, गाड़ी डैमेज हो जाती है, आपको इंश्योरेंस क्लेम लेना है, तो इंश्योरेंस कंपनियां जो क्लेम देती हैं वो देती हैं आरसी पे। बट अपने पास ये टेम्परेरी सर्टिफिकेट जब रहता है तो इसमें आपको इस बेस पे आपको इंश्योरेंस क्लेम मिल जाता है। अब बात करें फॉर्म 21 की, तो ये है सेल सर्टिफिकेट। ये प्रमाणित करता है कि आपको डीलर द्वारा गाड़ी कानूनी तौर पे सेल कर दी गई है, उसको किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। यह आपका आरटीओ में भी प्रमाणित होता है। इसका उपयोग भी आरटीओ में होता है परमानेंट नंबर के लिए। इसमें आपकी गाड़ी की डिटेल रहेगी, जैसे गाड़ी का कलर, गाड़ी किसके नाम पे ली है, गाड़ी का चेसिस नंबर क्या है, मैन्युफैक्चरर डिटेल क्या है, ये सभी प्रकार का रहता है, जिसमें अपना आरटी बोलो में रजिस्ट्रेशन कार्ड आता है। अब आ जाते हैं फॉर्म 22। यह है रोड वर्थनेस सर्टिफिकेट। यह प्रमाणित करता है कि एनएचआई का रूल्स एंड रेगुलेशन रहता है, उसके टर्म्स एंड नॉर्म्स पे आपकी गाड़ी सेफ्टी स्टैंडर्ड और पोल्यूशन स्टैंडर्ड के हिसाब से ही बनाई गई है। इसमें आपकी सेफ्टी एंड रूल्स एंड रेगुलेशन रहता है और पॉल्यूशन नॉर्म्स रहते हैं। पॉल्यूशन में जैसे कुछ हैं, जैसे नॉन मैथन वॉल्यूम को दर्शाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड को दर्शाता है। इसमें सभी की वॉल्यूम लिखी रहती है कि यह कितना प्रदूषण कर रही है, कितना नहीं कर रही है। ये खैर सभी की तो समझ में नहीं आता, बट ठीक है, ये डॉक्यूमेंट भी आपको लिख के रखना चाहिए। इनकेस अगर कभी आप गाड़ी सेल करते हैं तो ये कहीं कहीं मांगा भी जा सकता है। अब तो ये तो हो गए कुछ हमारे 5 प्रकार के डॉक्यूमेंट। अब बात करें हम इंश्योरेंस में। इंश्योरेंस में आप कैसे पैसे बचा सकते हैं। अब आप गए गाड़ी ले लें, आपने पता किया कि चलो भैया गाड़ी 10 लाख की है, 10 लाख की गाड़ी पे आपका 50,000 का इंश्योरेंस हो रहा है, सेल्स पर्सन ने बताया। आपने कहा चलो ठीक है, हो गया। अब आपको ये तो पता नहीं कि 50,000 में हमें क्या क्या मिल रहा है। तो यही कुछ पैसे रहते हैं कि हो सकता है वो 50,000 वाले इंश्योरेंस में आपको जो चीज़ों की ज़रूरत नहीं है वो भी दे रहे हैं एड ऑन्स, और कुछ ऐसे एड ऑन्स रहते हैं जिनकी ज़रूरत ही नहीं पड़ती है,
या टायर 4 सिटी वगैरह में नहीं लेते या जानते नहीं हैं, तो इसमें आप पैसे बचा सकते हैं। अब बात करें आपको इंश्योरेंस में कैसे बचा सकते हैं, तो उसमें कुछ ऐसे एड ऑन्स रहते हैं जो आप ले सकते हैं अगर आपको ज़रूरत पड़ती है, तो उनके हिसाब से ही आपका पैसा कम हो जाएगा। जैसे सबसे पहले एड ऑन्स रहता है अपना जीरो डेप, इसको नील डेप भी बोलते हैं, जीरो डेप भी बोलते हैं। जीरो डेप में आपकी पूरी गाड़ी बॉडी टू बॉडी कवर रहेगी। इसमें जो कवर नहीं रहता, हमारा इंजन गियरबॉक्स कवर नहीं रहता है। अगर आप चाहें तो इंजन प्रोटेक्शन भी ले सकते हैं एड ऑन में। यह आपका गियरबॉक्स इंजन से रिलेटेड है, अगर इंजन सीज वगैरह हो जाता है तो वो भी कवर करता है। तीसरा हुआ अपना आरटीआई। आरटीआई कहलाता है रिटर्न टू इनवॉइस। यह इनकेस अगर आपकी गाड़ी टोटल लॉस हो जाती है, चोरी हो जाती है, आगी लग जाती है, कुछ भी होता है, तो इन केस में आपकी गाड़ी की जो भी एक शोरूम प्राइस रहती है वो आपको मिल जाती है। जो डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन के जो चार्जेस लगता है वो नहीं मिलता, आपका जो एक शोरूम प्राइस रहेगी वो मिल जाएगा। ये 3 रहते हैं जो मेन रहते हैं। अब चौथा आ जाए, एक रहता है आपका कंज्यूमेबल्स। इसमें आपके नट बोल्ट, ऑयल कूलेंट का कवर रहता है। ये तभी कवर करता है जब आपका गाड़ी का एक्सीडेंट हो। अगर आप सोचें कि अरे हम सर्विसिंग में गए और हम करवा लें, तो उसमें कवर नहीं करता ये। और एक हुआ, आजकल चाबी भी बहुत सी गाड़ियों की महंगी आने लगी, तो की प्रोटेक्शन होता है, ये 20-25 रुपए का होता है। अगर आप चाहें तो इसको भी ले सकते हैं। और एक रहता है अपना RSA, रोड साइड असिस्ट। इनकेस अगर आपकी गाड़ी का फ्यूल खत्म हो गया, पंचर हो गई या कुछ दिक्कत हो रही है, तो इसको भी आप ले सकते हैं। RSA, एक RSA होता है जिसमें लोग समझते हैं कि हमारी गाड़ी को टो कर रहे हैं, बट वो RSA अलग रहता है। कुछ कुछ कंपनी टोइंग अलग देती हैं, RSA अलग देती हैं। और टोइंग जो एडवांस रहता है वही रहता है कि अगर आपकी गाड़ी 100 किलोमीटर के दायरे में कहीं भी खराब होती है, एक्सीडेंट हो जाता है, कुछ भी हो जाता है, तो आप इंश्योरेंस कंपनी वाले टोल फ्री नंबर रहता है, उस पर कॉल करेंगे तो आपको गाड़ी को टो करके नियर शोरूम तक ले जाएंगे। अगर 100 किलोमीटर से ऊपर रहता है तो उसके अपने चार्ज रहते हैं जो पॉलिसी में लिखे रहते हैं। ये 5 से 6 ऐसे एडवांस है, यही बस आपको लेने चाहिए। और भी होटल एक्सपेंशन रहते हैं, डेली एडवांस रहते हैं। ये एडवांस फुली एडवांस बना के कंपनियां सेल करती हैं, तो जरूरी नहीं है कि आप ये एडवांस लें। अगर ये कुछ एडवांस हैं जो आपको ज़रूरत है तो ही लें। बाकी 3 एडवांस मेन रहते हैं। अपना हो गया जीरो डेप, जो आपको मिलेगा। अगर आप चाहें तो सिर्फ जीरो डेप ले सकते हैं। दूसरा हो गया अपना इंजन प्रोटेक्शन। तीसरा हो गया RTI। ये 3 एडवांस हैं जो पर्याप्त हैं आपका। इन्हीं 3 एडवांस में आपके लगभग 10 से 15 हज़ार रुपये गाड़ी के ऊपर डिपेंड करता है कितनी गाड़ी कौन सी है, बचा सकते हैं आप इंश्योरेंस में। तो यही कुछ जानकारी थी आफ्टर गाड़ी लेने के बाद हमें क्या डॉक्यूमेंट लेने चाहिए, क्या नहीं लेने चाहिए। तो आपको अगर वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू। जय श्री राम।